अभी कुछ अर्सा पहले जब आपने कश्मीर का नाम लिया था ओआईसी के हवाले से, तो आपको सजा के तौर पर $2 बिलियन आपने चाइना से मांग कर इनको दिया। उस आर्टिकल ने आपकी फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। पाकिस्तान को अगले 3-4 सालों में $14 बिलियन का लोन जो है वो वापस करना है कि आप अभी तक 3-3, 4-4 बिलियन के लिए आईएमएफ और सऊदी अरेबिया की मिन्नतें कर रहे हैं, तो $14 बिलियन कहां से आएगा? आप बिल्कुल फाइनेंशियली तौर पर आप दिवालिया के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। बात करनी है कि जो पाकिस्तान को जो $3 अरब मिला है कि जी आप इसको सेफ डिपॉजिट कर सकते हैं अपने स्टेट बैंक में, क्योंकि आईएमएफ कहता है कि अगर आपने हमें ये शो करना है कि आपके अकाउंट में पैसे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और जो आपके मुल्क में फ्लो ऑफ मनी है, और दूसरा को 1.2 से 1.5 बिलियन डॉलर का हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिलना है। बात यह करनी है कि ये हमारी एलीट हमेशा ये बोरोड ग्रोथ बाहर से पैसा लेके मुल्क चलाती है शॉर्ट टर्म पे, इस पे बात करनी है। और थोड़ी टीएलबी पे बात करनी है कि किस तरह कल इमरान खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुला लिया और फौज को भी बुला लिया है। क्या ये पुलिस से मसला हल हो सकता था कि फौज को बुलाना भी जरूरी है? इस सिलसिले में रिक्वेस्ट की आपके अपने जानने वाले हैं जनाब साजिद तारड़ साहब व्यूअर्स बड़े अच्छे से जानते हैं तारड़ साहब को। सर बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब ये बताएं कि ये जो $3 अरब है, पहले भी पैसे लिए थे फिर उन्होंने जल्दी मांग लिए, ये क्या हमने वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज होगी, पाकिस्तान की ओवरऑल इमेज कॉम्प्रोमाइज होगा? आप कैसे देखते हैं इस पैसे को जो सऊदी अरब से आया? चिंबा साहब, मेरे नजर में इसको क्या नाम दिया जा सकता है? ये एक टोपी ड्रामा है। ये एक टोपी ड्रामा ये होता है कि आप एक टोपी को उतार के दूसरे सर पर, दूसरे सर की टोपी उठा के उतर। अब इसका हल जो है वो ये इसको एक बिल्कुल डंग टपाऊ वाले दिन गुजारने वाले दिन है। अब ये उसी सऊदी अरेबिया से पैसा लिया गया जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इसी को अभी कुछ अर्सा पहले जब आपने कश्मीर का नाम लिया था ओआईसी के हवाले से, तो आपको सजा के तौर पर $2 बिलियन आपने चाइना से मांग कर इनको दिया। आज खान साहब 3 रोजा दौरे पर माहौलियात की मीटिंग अटेंड करने के लिए सऊदी अरेबिया गए और वहां जाके मिन्नत समाजिश करके ये पैसा ले आए। 3 बिलियन अकाउंट रखेंगे, 1.2 बिलियन जो होगा किस्तों पर आपको पेट्रोल मिलेगा, गैस मिलेगा। वो $1.2 बिलियन जो है वो तो इस्तेमाल होगा दुबई में और इंग्लैंड में और अमेरिका में इस्तेमाल होगा। इनकी कैबिनेट जो है वो मजीद प्रॉपर्टियां खरीदेगी, उसका तो कौम को कुछ भी नहीं होगा, कोई उसका बिल्कुल मैं समझता हूं कहीं भी नहीं जाएगा वो, उसका डर है। क्योंकि खान साहब अपने पिछले 3 साल में करप्शन को और मनी लॉन्ड्री को बिल्कुल रोकने में नाकाम रहे हैं, उसका कोई मैं समझता हूं उसका फायदा नहीं। अब ये यहाँ पे कुछ चीजें जो इस दफा ये जो पैकेज लिया गया है कौम को सही तरीके से नहीं बताया गया। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे उन्होंने डिपॉजिट कराया है जब तक आईएमएफ आपको पैसे नहीं देता। इसका मतलब ये सिग्नल जा रहा है कि आपको आईएमएफ भी हार्ड टाइम दे रहा है, वो भी उनको भी आपसे एतमाद उठ चुका है। हालांकि आपने पेट्रोल की और बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, इसके बावजूद वो कंडीशन पे कंडीशन। अब यहाँ पे जो आपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बात की है, अब आपको सऊदी अरेबिया से डिक्टेशन लेनी करेगी जब तक ये पैसे वापस नहीं जाते। फॉरेन पॉलिसी के बारे में मेरा पहले भी कंफ्यूजन, ना सिर्फ मेरा पूरी दुनिया का कंफ्यूजन है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी आपको खुद पता नहीं है कि वो क्या है, आप किस कैंप में हैं, अगर आया और आपके पास कैंप बी है या नहीं है। ये बिल्कुल आप बार बार इस चीज का तज्जिया करते हैं। मैंने पिछले आपके सेगमेंट में भी जिस तरह हमने वो सीएनएन का आर्टिकल डिस्कस किया था कि अमेरिका इज यूजिंग योर एयर स्पेस विद योर परमिशन, बट नाउ यू वांटेड टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उस आर्टिकल ने आपकी फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। एक ह्यूज कंफ्यूजन है कि यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर एयर स्पेस और ऑन योर फॉरेन पॉलिसी और ऑन योर बाउंड्रीज और बॉर्डर्स। तो इन हालात में अगर देखा जाए, और मैं चीमा साहब आपके देखने वालों को एक चीज बताना चाहूंगा जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा तशवीश की बात थी। पाकिस्तान को अगले 3-4 सालों में $14 बिलियन का लोन जो है वो वापस करना है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, आपके डीजी फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक अफसर है मोहम्मद उमर जाहिद, उनकी स्टेटमेंट। मैं साथ रेफरेंस भी इसलिए दिया ताकि ये ना कुछ समझे कि मैं इसको अपनी तरफ से आपको $14 बिलियन विद इन 3 और 4 ईयर्स देना है। वो किस तरह दे पाएंगे आप? मेरी समझ से बाहर है कि आप अभी तक 3-3, 4-4 बिलियन के लिए आईएमएफ और सऊदी अरेबिया की मिन्नतें कर रहे हैं,
तो $14 बिलियन कहां से आएगा? आपकी आज की आपका मैं बल्कि मैं बताता हूं, ये आपको ब्लूमबर्ग ने कहा है कि रुपया जो है, रुपया इस वक्त आपकी एशिया की जो सबसे बुरी करेंसी कंसिडर की जा रही है उसमें रुपया है। आपका रेट आपका कुछ रेट है, लेकिन आपके मार्केट में ऑलमोस्ट 175 का बिक रहा है। दिसंबर तक इसकी प्रेडिक्शन की जा रही है $200 पर, $200 पे जाने का। अगर ये हालात आपके चल रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन में हैं? आप बिल्कुल फाइनेंशियली तौर पर आप दिवालिया के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों के और एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे बल भी नहीं है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। कोई फिक्र नहीं है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह रोकनी है, अपनी काबीना की टेबल के ऊपर अकाउंटेबिलिटी किस तरह करनी है। जो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर लेके अमेरिका से पाकिस्तान से जो भाग रहे हैं उनको किस तरह रोकना है। बाहर से डॉलर लाना काम नहीं है मेरे ख्याल में चीमा साहब। इस वक्त बाहर से पैसा लाना काम नहीं है। पैसा यहां से निकल के जो दुबई और लंदन और जो पैसा अमेरिका में आ रहा है उसको रोकना बहादुरी है। और वो आपके जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी करंट लीडरशिप, रिगार्डलेस कौन सी लीडरशिप है, उसको वो रोकने से कासर है, वो नहीं रोक सकती। और देखें, मैं पहले कई दफा मैंने कहा है, जब एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है चीमा साहब, सबसे पहले इलाज नहीं किया जाता, उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है। ब्लीडिंग रोकेंगे तो आप उसकी दर्द की दवा करेंगे। जब ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो आप उसको टाइनाल, एडविल, जो भी पैनाडोल दें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त आपके इमरजेंसी रूम में पैनाडॉल दी जा रही है, ब्लीडिंग नहीं रोकी जा रही। अब बाहर से दवाइयां लेके आ रहे हैं, लेकिन आपकी वो दवाइयां भी स्मगल हो रही हैं बाहर। आपकी ब्लीडिंग नहीं रोक रही है। जब तक वो नहीं रोकेंगे आप बिल्कुल सेहतमंद नहीं हो सकेंगे। बल्कि आपको आज तक, जो महीना पहले तक आपको अफगानिस्तान का फिक्र था, आपको अपना फिक्र होना चाहिए। आपके हालात इतने खराब हो चुके हैं, इंटरनल हालात आपने पहले जिस तरह फरमाया टीएलपी का और कई आपके, एक मसला नहीं है, हजारों मसाइल हैं अंदर इंटरनल। लेकिन मैं एक्सटर्नल पे खासकर जो मैं ज्यादा समझता हूं, क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, आई एम सीइंग पाकिस्तान फ्रॉम डिफरेंट आई। आप एशिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मैं यहां से बैठ के वर्ल्ड लेंस से देखता हूं कि दूसरे मुमालिक क्या कर रहे हैं। मेरे जो मुशाहिदे में, मेरी ऑब्जर्वेशन में, इंटरनेशनल मीडिया होता है कि वो क्या कर रहा है। इंडियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया और अल जजीरा किस तरीके से पाकिस्तान को डिफाइन कर रहा है। तो उस हवाले से मैं देख रहा हूं तो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। बल्कि ये जो सऊदी अरेबिया से पैसे लेने, आपने बिल्कुल सऊदी अरेबिया से डिक्टेशन भी लेंगे, जहां वो चाहेंगे आप उस साइड पे जाएंगे, क्योंकि आप काबू आ चुके हैं। इस वक्त आप दो चीजों के नरगे में हैं। आप IMF के रेडार पर हैं और सऊदी अरेबिया के साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी उसकी वजह ये थी कि चाइना आपको छोड़ चुका है, वो नाराज है आपसे। दासू डैम का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, सीपैक का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, और इस वक्त अफगानिस्तान भी चाइना के रडार पर नहीं है। तभी आपको इन दोनों दरवाजों पर जाने की जरूरत महसूस हुई है। लेकिन ये मैं शुरू से ये कहता रहा हूं कि देखिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए कि जिस तरीके से अमेरिका कंप्लीटली इन द कैंप ऑफ इंडिया और इंडिया इन द कैंप ऑफ अमेरिका, लेकिन उनकी खूबसूरती रिलेशनशिप की है कि जाकर रशिया से भी अपना रडार सिस्टम 400S उन्होंने खरीद लिया है, लेकिन उससे उनके अमेरिका के रिलेशनशिप भी डैमेज नहीं हुए। लेकिन उन हालात के लिए आपको जिस तरीके से मैंने कहा है कि वो अमेरिका के कस्टमर हैं, आप उनसे पैसा मांगते हैं, तो वो रिलेशनशिप तो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप कोशिश करते तो आप बैलेंस कर सकते थे। आपने जिस तरीके से इसको हैंडल किया, आपने बल्कि आप उनको अमेरिका बैशिंग करते रहे हैं, आप उनको कहते रहे हमारे पास और चॉइसेस भी मौजूद हैं, तो वो फिर आप और चॉइसेस देखें, आप बताएं कौम को कि वो जो चॉइसेस जिनकी आप बात करते थे आप उनको अवेल क्यों नहीं कर रहे आप। लेकिन ये कि अब इस वक्त आप अमेरिका के भी दरवाजे पर हैं, सऊदी अरेबिया के दरवाजे पर हैं, अफगानिस्तान पे लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और चाइना स्टेप बैक हो चुका है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये इस वक्त मसला है पाकिस्तान को। अब वो किस तरीके से इन्होंने ठीक करना है अल्लाह जानता है, क्योंकि करंट एडमिनिस्ट्रेशन अपना मैंडेट डिलीवर नहीं कर पा रही। और जो हल मैं भेजा देखता हूं, जो एक फंडामेंटल हल है इस सब चीज का, वो नेशनलिज्म है, और हमारे इन चीजों में नेशनलिज्म मौजूद नहीं। तार साहब, एक बड़ी अहम बात आपसे एनालिसिस लेना है उसका, और वो ये है कि आपको पता है कि हमारे जो शौकत तरीन साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे पहले, और अभी उनको एडवाइजर किया गया है मेरा ख्याल है,
और वो गए आईएमएफ ने बड़ी कंडीशन सख्त कर दी है। उन्होंने कहा जी हम 6 अरब डॉलर में से जो आपको अभी छठा रिव्यू चल रहा था, जो कि इनको पहले कंप्लीट करना था आई थिंक जून में, मई में, लेकिन ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं करते रहे, तो अभी ये गए थे वॉशिंगटन। वहां पे बात ये हुई है जो एक नया